कोर्ट ने भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी हमारा हक हमको नहीं दे। डबल इंजन नहीं, 10-10 इंजन की सरकार है इनकी। हमारे बालक रोड पे डोले तो मोदी जी कहता क्यों नहीं है किसान को हक दे दो। मोदी क्या योगी के का घर सुझा रहा। किसान दिन रात इनके चक्कर लगा कर किसान से रिश्वत लेके ऐठ के उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, उसकी आबादी पे बुलडोजर चलाया जाता है कि आज 4 गुने पैसे बढ़ गए। लेकिन किसान का 1 पैसा नहीं बढ़ाने का काम तो ये एक तानाशाही है। ये सरकार अत्याचार कर रही है, योगी सरकार या मोदी सरकार, ये तो बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हम हैं अभी नोएडा में। और नोएडा में किसानों ने एक महारैली निकाली है। ये जो महारैली है इनका 10% का मामला है। कई सालों से इनका जो 10% इनका जो हक है, जो इनका अधिकार है, वो सरकार टाल मटोल कर रही है, वो इनको नहीं दे रही है। और इसको लेके कई बार जो है कोर्ट ने ऑर्डर करा और कोर्ट के बाद भी जब सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तब जो है किसानों ने ट्रैक्टर रैली और जो है संसद की ओर कूच करने का फैसला किया। आज 2 दिसंबर को नोएडा से हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों की महारैली जो है दिल्ली की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ एक भाई साहब, सर आपका क्या नाम है? मनोज जी। तो मनोज जी, आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि आप लोग जो है ये एक्सप्रेसवे जाम कर रहे हैं? नौबत इसलिए आ गई जी, हमको कई साल हो गए और अब भी हम 25 तारीख से जो है अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी हमारा हक हमको नहीं दे रहे। हमारा 10% मुआवजा कटा हुआ है, अथॉरिटी ने काट रखा है। 64% हमारा कटा हुआ है। हमारा हक हमको क्यों नहीं दे रहे ये लोग? क्यों नहीं देना चाह रहे? क्यों नहीं सुन रहे? इनका है भाई, हमारा कटा हुआ मुआवजा जो आपने हमको मुआवजा दिया, हमारा आपने 10% प्लॉट काटा, तो उसको हमारा क्यों नहीं दे रहे? हमको ये क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है यूपी में। यहाँ योगी जी हैं, आगे मोदी जी हैं। डबल इंजन नहीं, 10-10 इंजन की सरकार है इनकी। ठीक है, हम उस चीज से कोई गलत नहीं है। सरकार 10 की हो, 2 इंजन की हो, उससे हमें कोई एलर्जी नहीं। हम तो देखो अपना हक मांग रहे हैं जी। सरकार चाहे 2 इंजन की हो या 5 इंजन की हो या 10 इंजन की हो, अच्छी बात है। जितने ज्यादा इंजन रहेंगे उतनी बढ़िया सरकार चलेगी। पर हमारा अधिकार तो, हमें हक तो दे दो हमारा। भाई आपका अधिकार ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नहीं दे। जब अभी आप लोग गए थे बात करने तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, हमारा जो है, हम जाते हैं, हमको गुमराह कर देते हैं कि हम आगे बात कर रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसे ही हमको बहका के सटका के भेज देते हैं घर। चलिए ठीक है। दादी, आप क्या कहना चाहोगे? आप आज यहाँ ट्रैक्टर में बैठ के आए हो, क्या कारण है? हमारी ये कारण है, 97 की जमीन गई हुई है हमारी, ना 64, ना 5, ना 10 है। इनके तो कोठी बंगला खड़े हैं, गार्डन में बालक घूम रहे हैं, हमारे इनको ड्यूटी भी नहीं दे रही, तो सरकार टुच्ची नहीं हो रही है। हमारे बालक रोड पे डोले। सरकार तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, किसानों की सरकार है। तो मोदी जी कहता क्यों नहीं है किसान को हक दे दो। मोदी क्या योगी के का घर सुझा रहा, उनके का घर सुझा रहा। उनके बच्चे होते तो उन्हें पता पड़ जाती इन्हें बच्चे कैसा दुख होता। चलो, तो ये देखिए किस प्रकार से आज 2 दिसंबर को कई दौर की वार्ता हुई और लास्ट में जाके आखिरकार किसानों को मजबूरी में आके सड़कों पे उतरना पड़ रहा। और सड़कों पे किस प्रकार से जो है आज ये आम जनजीवन भी व्यस्त है, लेकिन किसान इस बात की साफ साफ कह रहे हैं कि किसानों की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है सरकार जो किसानों का अधिकार नहीं दे रही है, तब जाकर ये नौबत आई। हमारे साथ किसान नेता, सर क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह भाटी। तो भाटी जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को सड़कों पे फिर से दोबारा उतरना पड़ गया? जब भी हमारी जमीन इन्हें एक बार करी थी, नोएडा ने शर्तों से करी थी और उसमें लिख के दिया था, हम पे हमारे पास पेपर हैं कि ये जो है आपको 64%, 10% जो हमारा है, और वो करार है, हमारी मांग नहीं है। और हमारे करार को देने के लिए इन्होंने लगभग 26 साल से हमको दिन रात अथॉरिटी के चक्कर लगवाए और ये मने भी नहीं कर सकते क्यों हमारा करार इन्होंने लिख के बाकायदा जो रजिस्ट्री हुई है, जो जमीन अधिग्रहण हुई है, तो वो करार हमारा आज तक इनके पास लिखा मौजूद है और हमारे पास लिखा मौजूद है, लेकिन उस करार पर कोई लागू नहीं कर रहे हैं। अपने वादे से मुकर रही है सरकार, लिखित वादे से मुकर रहे हैं, किसान का करार पूरा नहीं कर रहे। किसान दिन रात इनके चक्कर लगा कर किसान से रिश्वत लेके ऐठ के उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, उसकी आबादी पे बुलडोजर चलाया जाता है, उनको किसी हर तरह से पीड़ित किया जाता है।
तो उस करार को लेने को जब वहाँ जाते हैं, हमें अपने करार लेना है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों की सरकार है, पूरे देश एक साथ परिवार है और डबल इंजन की सरकार है और किसानों के लिए काम करने वाली है, क्या कहेंगे उनको? ये मोदी जी की भी मानेंगे नहीं, ये इंडिया के आए हुए अधिकारी नहीं है, ये तालिबान से आए हुए हैं, तालिबान की शिक्षा जानते हैं, तालिबानी ही हुकूमत यहाँ पे चलाना चाहते। जब किसान कोर्ट जाता है, कोर्ट जीत के चला आता है, तो ये लोग जो है कोर्ट में पिटीशन करके किसी न किसी तरह गलत कागज लगा के किसान को हराने का काम करते हैं। और जब कोर्ट कहता है कि अपने विवेक से आप देखिए और इनका हक दीजिए, तो ये विवेक से कहते हैं कि आपको ज़मीन नहीं देंगे, आपको पैसे देंगे। क्यों? जब आधे लोग किसान ज़मीन के मुआवजा न उठाकर उन्होंने अपने प्लॉट लगवा लिए, प्लॉट मिल चुके, तो एक नज़ीर बन जाती है। जिस नज़ीर से एक किसान को मिला है, दूसरे किसान को प्राप्त हो जाना चाहिए। ये उस नज़ीर को नहीं मानते और जो बाकी बचे हुए किसान हैं उनसे कहते हैं आप अपने पैसे लीजिए। आज से 20 साल पहले इन्होंने 22,600 के रेट से पैसे कुछ किसानों को दे दिए थे, उस नज़ीर को मानते हैं। आज 22 साल में राज में इतना अंतर है कि आज 4 गुने पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन किसान का 1 पैसा नहीं बढ़ाने का काम तो ये एक तानाशाही है, ये जो है तालिबानी हुकूमत है। ये जो आखिरी दौर की जो बातचीत हुई थी, जब आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि 25 नवंबर से लगातार बातचीत हो रही थी कि भाई 2 दिसंबर को यहाँ हम पहुँचेंगे, दिल्ली घेरेंगे, तो सरकार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि आप लोग सड़क पे आ गए? ये नोएडा के जो अथॉरिटी के लोग हैं, ये किसानों को भ्रमित करके, बहका के गुमराह कर रहे हैं और जो सरकार की भी बात नहीं मान रहे हैं, हमारी भी नहीं, कोर्ट की बात को भी ये नहीं मानते। अगर कोर्ट ने किसान के हक में फैसला दे दिया तो ये दोबारा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले जाते हैं। गरीब किसान के कितनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट के चक्कर काट काट के जीत सके, उसके पास इतना पैसा नहीं है, ना उसके पास धन है, उसको हरा लेते हैं। और आखिर में जो ये चाहते हैं कि किसान जब तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा और तुम अपनी मर्जी से जो करना वो करना। अब ये जो अधिकार नहीं, अब हमारा जो करार है, उस करार को एक बार पूरा कर दो, लड़ाई खत्म है। अगर ये देखिए किस प्रकार से जो किसान नेता साफ साफ कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि सरकार ने वादा किया था, लिखित वादा किया था और लिखित वादा खिलाफी कर रही है। कोर्ट ने भी कई बार इस बात का जो है अपने फैसले में जिक्र किया है कि किसानों को उनका हक दे दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, बार बार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का मेन काम जो है, मुख्य काम जो है वो खेती करना होता है, और लेकिन किसान मजबूरी में आकर सड़क पर उतरे हैं। हमारे साथ एक और किसान भाई है। सर, क्या नाम है आपका? भैया पहली बात संतराम यादव, सरफाबाद नोएडा। हमारे ट्रैक्टर हैं 250-300 ट्रैक्टर हैं जो वो रोक रखे हैं। एक तो वो ट्रैक्टर हमारे छुटवाए जाएं, वो आगे को आएँ। हमारा खाना पीना उनमें रुका हुआ है, और जो हमारी मांग है, ये हमारी मांग पूरी कर दें, में हम अपनी मांग पूरी हमारी हो जाएंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। बाकी ये सरकार जो है, ये सरकार अत्याचार कर रही है, इतना अत्याचार कर रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, हमारी बहन बेटी, माँ बहन सब हमारी सड़कों पर आई हुई हैं। इन्होंने हमें परेशान कर रखा। हमारी मांग पूरी कर दे तो हम यहाँ से वापसी चले जाएंगे। जब तक ये हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे, जब तक हम हटेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये किसान का काम खेती करना, तो ये सड़क पे जो है ये किसान ने खालिस्तानी कहने लगते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? इनको ये खालिस्तानी तो बताएंगे ही। हैं? ये सरकार थोड़ी है, ये सरकार थोड़ी है, ये तो भ्रष्टाचार है। इसमें लेकिन मोदी जी तो कहते हैं किसानों की सरकार है, उनके लिए काम कर रही है। ना योगी सरकार, ना मोदी सरकार पे कोई सिर्फ सरकार नहीं पे। हाँ, ये तो बेकार है, ये बेकार है। हाँ, जब हमारा मांग पूरी नहीं कर रहे तो बेकार है। हमारी मांग पूरी कर दो, हम वापसी कर देंगे, हम किसान हैं। जो है हम हैं महामाया फ्लाईओवर के पास। आज जो है जो किसान जो है मजबूरी में आखिरकार उन्होंने एक रास्ता चुना कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पिछले 25 नवंबर से लगातार इस बात की उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और 250 ट्रैक्टर से किसान जो है नोएडा फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर के पास है, ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो वादा खिलाफ कहा है उसकी भी वादा खिलाफी कर रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि इनको इनका 10% दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों की बात नहीं मानेगी, तब जाके मजबूरी में उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।